और क्या करेंगे हम लोग, एरे। क्या करेंगे, एरे। एरे 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 एरे। ठीक है। क्या? सिंपल क्या है इसमें, इसमें देखो, करो करते जैसे मैं करते आ रहा हूँ, करते जाओ, इसमें बहुत कुछ है। अभी सारी चीज़ तो ना बता पाऊंगा तुम्हें एक बार में। भाई प्रोजेक्ट कैसे देखो, सभी VS कोड जितने भी कोडेटर होते हैं, सब में कॉमन चीज़ होती है। आप फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, प्रोजेक्ट क्रिएट करो। यहाँ पे जाके कितनी बार प्रोजेक्ट क्रिएट किया है मैंने, है ना? क्या कह रहे हो? तुम्हारा मैंने कर दिया था ना शायद, तुम्हारा कर दिया था, और किसी का भी है क्या? अरे JDK जो है वो पुराना वर्जन का लेना, वो बाय डिफॉल्ट अपडेटेड ले लेता है, तो उसमें थोड़ी चीज़ें चेंज है। अभी कंपनी इंडस्ट्री अपडेट यूज़ करती ही नहीं है, इंडस्ट्री अभी बहुत पुराना यूज़ कर रही है। ठीक है। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट तो अपडेटेड आता है। देखो सुनो, एरे करते हैं, और बताओ एरे क्या है। क्या है एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। ठीक है। इन जावा ध्यान रखना, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा। अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांगी। साइंस में पढ़ी होगी आपने, साइंस पढ़ी है ना, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। देखा है ना पानी के गिलास में कोलाइडल। भूल गए साइंस? किसने पढ़ी है यहाँ पे साइंस? बताओ फिर, होमोजेनियस क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखता है आपको, वाटर डालते हैं ना। अब वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है, होमोजेनियस है, सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। हेट्रोजेनियस, ऐसे आपने रेता डाल दिया उसमें, मिक्सचर बन गया उस चीज़ का। यार मिक्सचर हो किस प्रकार का? हेट्रो डिजोल्व नहीं हो सकता, मिक्सचर हो गया एक प्रकार का। ठीक है। अब लाइट पास कर रहे हो, बीन पास ही नहीं हो रही है, ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब, हेट्रोजेनियस। खैर मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब यह है सेम टाइप का डेटा। तो इन एरे, इन जावा एरे, वी कैन स्टोर मल्टीपल होमोजेनियस वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। राइट। एक सिंगल वेरिएबल में हम मल्टीपल होमोजेनियस वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। जावा, हालांकि तुम लोगों ने, अच्छी चीज़ ये है, जावा स्क्रिप्ट में एरे पढ़ के आ रहे हो, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर है तुम लोगों की कि जा पर्पस क्या रहेगा। अभी बताया मैंने डेफिनेशन में इसके। वी कैन स्टोर मल्टीपल होमोजेनियस वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट क्या था पुराने नॉर्मल वेरिएबल में, क्या है, मल्टीपल वैल्यूज के लिए मल्टीपल टाइम्स वेरिएबल बनाने पड़ रहे थे आपको, और मल्टीपल टाइम्स कॉल करना पड़ रहा था, बार बार वहाँ पे प्रिंट करना पड़ रहा था, है ना? बात आ रही समझ में? ऐसे 10 है, 10 को स्टोर करोगे तो कैसे करोगे, एक वेरिएबल बनाओगे 10 के लिए, एक और वैल्यू से उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाओगे, एक और वैल्यू उसके लिए वेरिएबल, ऐसे मल्टीपल वैल्यूज के लिए मल्टीपल टाइम्स आप वेरिएबल बनाओगे। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है ना यहाँ पे? अब डेटा तो हजार हजार हो सकता है, हजार बार वेरिएबल तो बनाओगे नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोग क्या करोगे, एरे को यूज़ कर सकते हो। तो एरे की खासियत यह है कि एक सिंगल वेरिएबल है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लेते हैं हम, है ना? मल्टीपल वेरिएबल आने की नीड नहीं है, सेम सिंगल वेरिएबल में। एरे का साइज फिक्स्ड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है एरे का। एरे के भी देखो, नॉर्मल वेरिएबल के जैसे जैसे डिसएडवांटेज है, ऐसे एरे के भी तीन मैं डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। एक साइज फिक्स्ड है उसका, सिर्फ उसमें होमोजेनियस वाले स्टोर कर सकते हो आप, हेट्रोजेनियस नहीं कर सकते। जैसे जावा स्क्रिप्ट में आप, जावा स्क्रिप्ट के एरे में आप ट्रू, फॉल्स, इंटीजर, ठीक कैसी वैल्यू स्टोर कर लेते थे। वो डायनेमिक डेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा डिसएडवांटेज कि इसके ऑपरेशन मेथड नहीं होते, जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो इन सबका सॉल्यूशन आया था क्या, कलेक्शन फ्रेमवर्क आपका। तो ये लिंक है आपस में। कलेक्शन फ्रेमवर्क डायनेमिक आप साइज होता है उसका। ठीक है, ऐसे यहाँ पे साइज फिक्स करने की नीड नहीं है, पहले तो आने की नीड नहीं है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में, इसमें भी आप एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ऑपरेशंस मेथड मिल जाते हैं इसके अंदर आपको। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हम एरे में स्टोर कर लेते हैं, वहाँ पे आप चाहो तो विदाउट यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, डुप्लीकेट करने की नीड नहीं है वहाँ पे। डुप्लीकेट करोगे तो वो लेगा भी नहीं। तो जब, कहने का मतलब ये सारे डिसएडवांटेज हैं एरे के भी, तो उसके सॉल्यूशन क्या है आपका, कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो आगे पढ़ोगे, एंड का टॉपिक है आपका। ठीक है।
तो एरे बनाते कैसे हैं? ऐसे एक नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनाते थे, यहाँ पे आता है। एक नॉर्मल वेरिएबल आप कुछ इस प्रकार से बनाते हो, डिक्लेयर करते हो, सही बात है। इनिशियलाइज कैसे करते हो, नम 15 डाल दिया, ठीक है। और इसको कॉल कैसे करते हो, ऐसे साउट नम, सही बात है। एक एरे का वेरिएबल कैसे बनाते हो, इंट ARR, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ भी डिक्लेयर कर दिया, ऐसे यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ARR इज इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, एरे मैंने क्या बोला, एरे में वैल्यू डालने से पहले आपको साइज बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ वैल्यू डाल रहे थे ना, वैल्यू डालने से पहले यहाँ पे पहले साइज बताना पड़ता है एरे का, कि कितनी इसकी साइज होगी, है ना, कितना साइज होगा इसका। इसमें 5 वैल्यू डाल सकते हैं, तो 5 आप यहाँ पे बता दो कि एरे का साइज मैंने कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो जैसे ही 5 किया, हुआ क्या होगा पैकेट में, ये समझो। नॉर्मली मान लो हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, मान लो 5 वैल्यूज के लिए 5 वेरिएबल बनाया, तो इस प्रकार से बॉक्स बॉक्स बन गए 5, सही बात है ना। और इसका नाम मान लो N1 है, ठीक है, N1 है। इसका नाम मान लो क्या कहते हैं, N2 है, ठीक है। इसका नाम मान लेना क्या है, क्या नाम है इसका, N3। इसका नाम क्या है, N4। इसका नाम क्या है, N5। तो यहाँ पे आप देखो 5 वैल्यूज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 वेरिएबल बना रहा हूँ, राइट, सही बात है, ठीक है। लेकिन एरे जब मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, ये पूरा जब मैं इतना कोड लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक बड़ा बॉक्स बन गया, ठीक है, ऐसा समझो। और इस बॉक्स का नाम क्या है, ARR। क्या नाम है, ARR, जो मैं नाम दिया था यहाँ पे। और 5 लिखने का मतलब यह है कि इस बड़े बॉक्स के अंदर भी 5 छोटे छोटे बॉक्स बन गए हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, ये देखो, ठीक है। और ध्यान रखना, इन जैसे इन छोटे छोटे बॉक्स का नाम क्या था, N1 था, N2 था। इनका भी कुछ नाम होता है, नाम क्या होता है, इंडेक्स पोजीशन इनकी। तो ध्यान रखना, एरे में इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। भाई बॉक्स को पकड़ोगे कैसे, उसके नाम से। हालांकि यहाँ पे तो नाम देते थे हम खुद देते थे, लेकिन इंटरनली यहाँ पे इन बॉक्सेस को ना इंडेक्स पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। पहला वाला बॉक्स आपका 0 इंडेक्स पोजीशन पे होगा, सेकंड वाला आपका किस पे होगा, 1 पे होगा। तो ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो अगर आप n नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हो, तो इंडेक्स पोजीशन ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होगी आपकी। तो यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ वैल्यू डाल रखी है मैंने, ठीक है, जैसे यहाँ वैल्यू डाली थी मैंने, इसमें वैल्यू कैसे आएंगी, तो कुछ नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, एरे के 0 इंडेक्स पोजीशन पे 10 डाल दो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एरे स्क्वायर ब्रैकेट उसके 0 पे असाइन कर दो 10, हो गया। ऐसे 10 डाल दिया मैंने इसके अंदर, ऐसे 20 डाल दूंगा। एरे के एरे के 1 पोजीशन पे डाल देना आप क्या, 20, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशलाइज कर देंगे, तो यहाँ पे इनिशलाइज ऐसे करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, एरे के स्क्वायर ब्रैकेट 2 पे मैं डाल दूंगा 30, ठीक है। थोड़ा टाइम टेक है ना, बट कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे मैंने पांचों वैल्यू डाल ली। सर अगर इससे ज़्यादा मैं डालूंगा तो क्या होगा, तो एक चीज़ समझो यहाँ पे, आप इलॉजिकल काम कर रहे हो ना भाई, सामने सिर्फ 5 ही बॉक्स हैं, अब छठी वैल्यू डाल रहे हो, क्या जाएगा, नहीं, इलॉजिकल काम कर रहे हो। और इसमें एक इलॉजिकल काम करते हो तो क्या आता है, एक्सेप्शन, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जैसे मैं यहाँ पे अगर मान लो 5 लेके 6 छठी वैल्यू स्टोर करने गया, देखो मुझे वार्निंग भी दे रहा है, हल्का हल्का येलो येलो आ रही है यहाँ पे। उसको मैं होवर करूंगा तो देखो क्या लिखा है, एरे इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड्स। तो नहीं कर सकते। अगर मैं रन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो मैं हटा देता हूँ इसे, ठीक है, हटा दिया। तो इस तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे इनिशियलाइज करें तो यहाँ भी इनिशियलाइज मैंने कर लिया। अब जैसे यहाँ प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं हम, कैसे प्रिंट करेंगे, सिंपल साउट करता हूँ ARR स्क्वायर ब्रैकेट 0, यानी कि एरे की 0 की वो प्रिंट कर दो तो 10 आएगा आउटपुट में, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे बाकी भी जगह प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ कर दूंगा कितना, 1, यहाँ कर दूंगा 2, 3 एंड 4, क्लियर है यहाँ पे। नाउ मैं जैसे रन करता हूँ इसको देखना, ठीक है। एक बार ना एक काम करो, रन करने से पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ,
ये ऊपर वाला नॉर्मल वेरिएबल का, ये एरे के वेरिएबल का, ठीक है, नीचे वाला। अब रन करते हैं। देखो आ रहा आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप देखो ये 5 वैल्यूज मैंने एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रखी है, ARR में। क्लियर है यहाँ पे? बट ध्यान रखना एरे का साइज पहले आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। एरे का साइज इसी प्रकार से बना सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। आप चाहो तो एरे इस प्रकार से भी बना सकते हो। एक और तरीका है एरे बनाने का। क्या है तरीका? इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट, ARR ना लूंगा मैं, कुछ और लेता हूँ। माई ARR स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और करली ब्रेसेस। ठीक है, इस प्रकार से भी हम एरे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं वैल्यू देते रहूंगा। ठीक है। लेकिन ये जब ये एरे जब यूज़ करना, जब आपको पता हो बेसिकली वैल्यूज मेरे को कितनी देनी है। ठीक है। जैसे मुझे 5 वैल्यू देनी है, तो मैंने इसलिए, और क्या क्या वैल्यू देनी है वो मैंने मुझे मुझे पता होना चाहिए, तब इसका यूज़ करना आप। ठीक है। और जब आपको नहीं पता आपको कितनी वैल्यू देनी है, नहीं पता आपको, ठीक है, मतलब साइज तो देखो आप डिफाइन करना पड़ेगा आपको। डायनेमिक डालनी है वैल्यू तो आप इस वाले एरे को यूज़ करना। तो इसको भी सेम आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो। नीचे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं बीच में। तो एक तरीका ये भी है एरे बनाने का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अरे यार, नाउ रन करेंगे तो ये भी हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। इसके लिए भी तो एरे किस तरह से बनाते हैं समझ में आ गया? ठीक है, एक तो होता है एरे डिक्लेरेशन। अच्छा, इसको चाहो तो साथ में भी, जैसे देखो, इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, इसको हम साथ में लिख सकते हैं ना। कैसे लिखते थे? इसको मैं कमेंट करता हूँ ऐसे कुछ, इंट नम 15, राइट। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, किसको? इसको। यहाँ पे आऊंगा और इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट न्यू इंट, और साइज दे दिया। क्लियर है? तो वैसे अलग अलग लिखो, ये एक साथ लिख लो। ठीक है, और एक साथ ही लिखना है, इंडस्ट्री में भी एक साथ यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है आपका क्या, इस तरह से हम एरे बना सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, जैसे कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल को कॉल करता तो 5 बार साउट करना पड़ता मेरे को। अगर 5 वैल्यू लेता तो 5 बार साउट करना पड़ता। एरे में ऐसा है कि आप 5 बार साउट भी कर सकते हो, या चाहो तो आप लूप लगा के भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, लूप कब लगाना है? जब कलेक्शन हो तब। अब एरे कलेक्शन है, पता है आपको? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, या होमोजेनियस डेटा। तो जब कलेक्शन की बात आती है ना, तब आप क्या करना, लूप लगा सकते हो। ठीक है। क्योंकि एरे की इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे? जितना भी उसकी लेंथ होगी उससे एक कम, राइट। अच्छा, लेंथ क्या होती है पहले इसको देख लो। लेंथ क्या होगी? जितने एलिमेंट होंगे वो उसकी लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ निकालते कैसे हैं? तो इसका एक मेथड होता है, एरे का वेरिएबल, मुझे इस एरे की लेंथ निकालनी है, तो डॉट लेंथ कर दो। ठीक है। तो कितने एलिमेंट हैं? 5। तो 5 इसकी क्या आएगी? लेंथ आएगी। आ रही है? ठीक है, 5 क्या आ रही है? इसकी लेंथ आ रही है। ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब इसको प्रिंट करना हो लूप से, तो कैसे करूँगा? सिंपल है, फोर लूप लगाओ। इंडेक्स पोजीशन कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। और हमें कहाँ तक जाना है? एरे की लेंथ से एक कम। भाई 4 तक जाएंगे ना, 0 से 4 तक, देखो ना डायग्राम में, इंडेक्स पोजीशन एक कम जाएंगे ना। तो वही लिखूंगा मैं, आई लेस देन, अगर देखो आपको पता है कि लेंथ कितनी है, साइज कितना है इसका, जैसे मुझे पता है साइज का कितना 5 है, तो मैं लेस देन 5 लिख दूंगा। सही है, तो 4 तक ही जाएगा वो। 4 तक ही जाएगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू 4 कर दो, तभी 4 तक जाएगा। बट यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ जाएगा। ठीक है। बट ध्यान देना, 5 में इक्वल टू मत लगा देना, क्योंकि 4 तक ही जाना है हमें, राइट। तो लेस देन 5 कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक अगर देखो, आपको पता था 5 वैल्यूज है, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, राइट। अगर आपको नहीं पता कितनी वैल्यूज है, तो एरे डॉट लेंथ कर देंगे ना, उससे निकल जाएगा ऑटोमेटिक कितना है। भाई मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता, मान लो 1,000 वैल्यू है, मुझे नहीं मालूम, तो मैं एरे डॉट लेंथ कर दूंगा, 1,000 आ जाएगा आउटपुट में। तो आप जब नहीं पता आपको, तो एरे डॉट लेंथ कर दो। ठीक है, मैंने ये कर दिया। हाँ, इसके बाद करेंगे ना। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट, और देखो बार बार आई अपडेट होगा आपका, 0 से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 से 1 2 3, बस आई पास करना है इसके अंदर मेरे को, क्योंकि 0 से लेके 4 तक किसके पास है? आई के पास। सही बात है।
रन करते हैं इसको। तो मान लो 1000 वैल्यूज होती हैं आपकी। 1000 वैल्यूज के लिए भी क्या कर सकते हो आप, एरे आई लगा तो सिंपल, आई के पास सारी 1 से लेके 1000 तक वैल्यूज होंगी आपकी। क्यों, या 0 से लेके 1000 तक वैल्यूज होंगी आपकी जो भी है। ठीक है, इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, तो ये है, ध्यान रखना। इसको करते हैं कमेंट। बहुत बढ़िया। एंड ठीक है, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। क्लियर है एरे कैसे हम बनाते हैं, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। अब ध्यान रखना, ये जो एरे बना रहे हैं ना हम, ये 1D एरे है। 1D कैसे डिफाइन है, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है आपका। अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा इसका मतलब क्या है, 1D एरे है। दो स्क्वायर ब्रैकेट लगे इसका मतलब क्या है, 2D एरे है। तीन लगे होंगे तो 3D एरे। अच्छा क्या सर, मैं ये वैल्यू जैसे यहाँ पे मैं, ठीक है आउटपुट तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्या ये वैल्यू मैं सर, चलो बताता हूँ। अरे इस पर आ रहे, रुको 1 मिनट, यहाँ पे देखना। आ, इसको कमेंट कर देते हैं। जैसे तुम्हें ये बात पता है कि किसी वेरिएबल में अगर मुझे इनपुट लेना हो तो हम क्या करते थे, स्कैनर क्लास को यूज़ करते थे। 15 मैंने लिया यहाँ पे। ये 15 मैं यूजर से भी ले सकता था। ऐसी एरे में भी अगर चाहो तो तुम यूजर से वैल्यू ले सकते हो। कैसे, यहाँ पे आएंगे और नीचे कर लेते हैं, इसको एक काम करते हैं। तो मैं एक एरे बनाऊंगा पहले तो, इंट ए आर आर और स्क्वायर ब्रैकेट न्यू इंट ये। ठीक है। अच्छा देखो, साइज भी तो चाहो तुम यूजर से ले सकते हो, है ना। कितना साइज रखना है यूजर से ले लो, क्या बात है। लेकिन पहले ही डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को। साउट लूंगा मैं यहाँ पे, साउट, और मैं बोल दूंगा एंटर साइज ऑफ एन एरे। ठीक है। और मैं स्कैनर क्लास को यूज कर लेता हूँ, स्कैनर, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और मैं यहाँ पे जाऊंगा और साइज नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें साइज ले लूंगा मैं, नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो साइज को इसके अंदर पास कर लेता हूँ मैं। तो साइज भी मैं डायनेमिक ले रहा हूँ यूजर से। ठीक है, ऊपर एक काम करना है, इसको ऊपर लिख देना, इससे ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, साइज लिया और मैं साइज इसके अंदर पास कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इनपुट लेना है यूजर से, तो मैं इनपुट के लिए क्या करूंगा, इनपुट्स लेना है तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा। अब देखो एक चीज समझना, मान लो मैंने 5 दिया यहाँ पे साइज में, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। अब मुझे एक एक इंडेक्स पोजीशन में वैल्यू डालनी है, यानी कि ट्रैवल करना है 0 से लेके जो भी उसकी लेंथ से एक कम। राइट, ट्रैवल करना पड़ रहा है। ट्रैवल जब भी करना पड़े, ध्यान रखना, यानी कलेक्शन जब भी हो, लूप लगाना पड़ेगा। भाई 0 से लेके 1 पे जाओगे, 1 से 2 पे, तो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, एक से दूसरे पे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लूप लगाएंगे। फोर लूप लेता हूँ मैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जाऊंगा, हाँ एरे डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा, इस एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई, आई का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4, है ना। तो पहले यहाँ पे 0 होगा, राइट। उसमें हम वैल्यू डाल देंगे, पहले 0 पे जो भी वैल्यू 0 देगा, डाल दी। फिर आई 1 होगा आपका तो 1 पे डाल देंगे, फिर 2 होगा। फिर जब तक कंडीशन फॉल्स हो तब तो चलता रहेगा बार बार लूप मेरा। तो ये मैंने इनपुट दे दिया इस एरे में, राइट। ठीक है, भाई देखो आई की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, कंडीशन ट्रू है मेरी, आई में कितना है, 0। तो एरे स्क्वायर ब्रैकेट 0 में जो भी यूजर देगा वो वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ अपडेशन में जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, सॉरी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 1, फिर नीचे आएगा 1, 1 में डाल दिया। फिर ऐसे 2 होगी, 2 में डाल दिया जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। अब प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, इसी को सेम को कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको डाल दो, इसकी जगह आप इसको रख दो साउट के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पे कितना है, 0, आई में कितना है, 0, कंडीशन ट्रू है। तो एरे स्क्वायर ब्रैकेट 0 की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, फिर अपडेट होगा, कितना हो जाएगा, 1, कंडीशन ट्रू है, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का एंड 4 का आपका ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, ऊपर ना यहाँ पे इनपुट्स बोल देता हूँ, एक मैसेज दूंगा इनपुट्स, और यहाँ पे बोल दूंगा आउटपुट्स। तो ऐसे इस प्रकार से हम इनपुट और आउटपुट डायनेमिक एरे में डाल सकते हैं। तो मैं आता हूँ, साइज बता देंगे, ऐसे मैंने 5 बताया, तो 10 2 दे दिया, चलो यहाँ पे कोई नहीं, 6 दे दिया, यहाँ पे रैंडम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं डुप्लीकेट भी दे सकता हूँ। देखो इनपुट दिया 5 वैल्यूज और 5 आउटपुट आ गए मेरे, और ये पांचों किसके अंदर है, एक एरे के अंदर। ठीक है, ठीक है ना। आप चाहो तो ना एक काम कर सकते हो, इस एरे को प्रिंट भी कर सकते हो अलग से, जैसे कि मैं नीचे जाऊँ, ए आर आर कर दिया मैंने,
सिर्फ एरे को प्रिंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, साउट और यहाँ पे आते हैं, और मैंने ये कर दिया। अब एक बार देखना है इसका आउटपुट क्या आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। जब मैं खाली ए आर प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? सारी वैल्यूज आएंगी पक्का? ये देखो क्या आएगा आउटपुट। ऐसे मैं एक बार इसको पहले इसका डाल देता हूँ। अरे यार, चलो कोई नहीं, देखना क्या आएगा। क्या आ रहा है ये क्या है बताओ, ये एड्रेस है उस एरे का। ठीक है, जैसे वेरिएबल है, वेरिएबल का भी एड्रेस हो सकता है। ऐसी इस एड्रेस है, ये रेफरेंस एड्रेस है, रेफरेंस एड्रेस है, ध्यान रखना, इस एरे का। ठीक है, अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि एड्रेस समझो इस एरे का भाई, ये पूरा वेरिएबल जो है, तुम्हें पता है, तुम्हें ये तुम लोगों को ये बात पता होगी अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो एक वेरिएबल का एड्रेस होता है पॉइंटर में, पॉइंटर की तो निकाल पाते हैं हम, है ना? हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, ध्यान रखना। ऐसे इसका भी एक रेफरेंस एड्रेस है, ये ध्यान रखना, रेफरेंस एड्रेस है इसका। ठीक है, जो हमने अभी निकाला। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब तुम्हें समझने की नीड है कि वैल्यू क्या लिखी है, बस रेफरेंस एड्रेस समझो, वही चीज़ है। ठीक है, तो ठीक है, इस प्रकार से हम इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? बहुत बढ़िया। चलो, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक एरे है, एक प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम तुम बताओगे। ठीक है, एक एरे है मेरे पास। हाँ, ध्यान सुनना, एक प्रोग्राम तुम भी बताओगे। तो मैंने कुछ रैंडम वैल्यू ले ली इसके अंदर। मुझे फाइंड करना है इस एरे में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, फाइंड करना है मेरे को। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तुमने एक स्टेप अच्छा बताया, इसको कर लेते हैं हम। ये तो करना ही करना है भाई, ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो काम कर दो पहले ही। बहुत बढ़िया। अब तो लॉजिक वाली बात आगे करो। देखो हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे पहली जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको मान लेंगे। मान लो मुझे बस सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, हमने मान लिया पहली वाली वैल्यू को सबसे बड़ी वैल्यू माना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊंगा, मैं लूंगा ए आर आर, पहली वाली वैल्यू पकड़ेंगे कैसे, ए आर आर जीरो, इसका मतलब क्या, सिक्स है, राइट? और इस सिक्स को डाल दूंगा एक वेरिएबल के अंदर, मैक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, टर्मिनेट कर दिया। तो मैक्स के अंदर क्या है, सिक्स है आपका। ठीक है, और मैंने मान लिया ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अब मैं आऊंगा इसके अंदर और कंडीशन लगाऊंगा एक, कि बाकी सारी वैल्यूज, राइट, सारी मतलब वैल्यूज, ए आर आई का मतलब क्या है, सारी वैल्यूज ही हो गई एक प्रकार से। सारी वैल्यूज अगर बड़ी होती हैं किससे, मेरी इस मैक्स से होती हैं, तो क्या करना, मेरे मैक्स में उस सारी जो बड़ी वैल्यूज हैं उसको डाल देना। बस ये कर दिया, हो गया। और फिर मैं करूंगा इस मैक्स को बाहर प्रिंट करूंगा एक बार, मैं भी समझाऊंगा लूप को दोबारा से एक बार। ठीक है, पहले आउटपुट देख लो इसका, मैक्स वैल्यू। ठीक है, मैक्स, इसको रन करते हैं एक बार, चेक करूँ। 78 है ना, 1178। ठीक है, अब चला कैसे दोबारा समझना। मैंने पहली वैल्यू मान ली क्या, यहाँ पे सिक्स सबसे बड़ी वैल्यू है, राइट? लूप चलेगा मेरा, कहाँ से, जीरो से ही चलेगा। मैक्स में कितना, सिक्स है, और इसका मतलब क्या है, सिक्स होगा यहाँ पे भी। सिक्स ग्रेटर देन सिक्स है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, इससे बाहर आ गए। ठीक है, फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी आपकी, कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, तो वन पे क्या है, टू है। अब टू सिक्स से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, इससे बाहर आ गए। फिर थ्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 78 है यहाँ पे। ठीक है, 78 सिक्स से बड़ा है क्या, हाँ है। तो फिर हमने क्या करा, 78 को इसमें डाल दिया मैक्स में, रीअसाइन कर दिया। पहले सिक्स था यहाँ पे, अब कितना हो गया होगा मैक्स में, 78। तो इसकी जगह क्या आ गया, 78 आ गया अब। ठीक है, फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी, कितना, फोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोर पे क्या है, तीन है यहाँ पे, और तीन 78 से बड़ा है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल, इससे बाहर आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे चलता है कि फाइव आ गया आपका, मतलब यहाँ पे। ठीक है, फाइव क्या 78 से बड़ा नहीं है, तो मैक्स में क्या रहा, 78। ठीक है, तो 78 प्रिंट होके आ गया। अब मुझे ये बताओ मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम निकाल दी, मिनिमम बताओ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे कोड में। बहुत बढ़िया। ठीक है,
हाँ बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, आना तो वही है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आपकी 2 आ गई। अच्छा, अब मैंने मान लो यहाँ पे क्या करा, एक और प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे भी चलो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 लेना है। मुझे फाइंड करना है कि कोई, जितने भी ये नंबर है ना, इसमें यूज़र कोई भी नंबर सर्च कर रहा है तो कितनी बार है। डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है, कुल मिला के बात ये है। हाँ बताओ। हम्म। हम्म। बताओ। सिंपल है देखो, ये कह रहे हैं, क्वेश्चन समझना। यूजर कोई नंबर सर्च कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने ना सर्च किया 2। तो मुझे ये फाइंड करना है 2 कितनी बार है, कुछ ही वो नंबर सर्च करता है। मान लो कोई ऐसा नंबर सर्च किया जो अरे में है भी नहीं, तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काउंटर नहीं ले सकता क्या? काउंटर नहीं ले सकता? काउंटर। अरे इंक्रीमेंट करवाता काउंटर। लो फिर, करके दिखाओ ये वाला प्रोग्राम। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, डू दिस प्रोग्राम विद इन जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। आई विल चेक, ठीक है। आप भी करो साहिल, प्रोग्राम करो। वो क्या हुआ है, लैपटॉप भी सर्विस करवाया तुमने? 5 मिनट ही 10 मिनट ले लो, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है। चलो एक काम करना है, इसे तुम घर पे कर लेना, ठीक है। या टाइम रहा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, पहले वो देख लो। एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये आता है, मुझे बताओ, जावा कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस? जावा एरे कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस? कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस? तुक्का मार रहे हो? पता है इसका मतलब क्या होता है? बस तुक्का मारे, 2 ऑप्शन दिए मैंने, कॉल वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस बोल दिया। बस। देखो समझो, एक प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना। जावा में देखो, जावा वैसे कॉल बाय वैल्यू है, बट जावा में एरे कॉल बाय रेफरेंस ही है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। जावा कॉल बाय वैल्यू है, ध्यान रखना, बट एरे क्या है, कॉल बाय, कॉल बाय। बहुत बढ़िया। अब मैं ना देखो, बिल्कुल ना जैसे, समझना ध्यान से। एक मैंने नॉर्मल जावा का वेरिएबल लिया, क्या लिया मैंने, 10। सिंपल है। एक मैं एरे का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। और मैंने एक एरे का वेरिएबल लिया, मान लो इसमें मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ, जैसे ऊपर उसमें डाली है, इसमें डाल देता हूँ, 10 20 30 40 कुछ भी डाल दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब मैं क्या करूँगा, 2 फंक्शन बनाता हूँ ऊपर जाके। मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, मैंने MUL1 बनाया, मान लो, ठीक है। और ऐसे ही मैंने एक फंक्शन और बनाया MUL2 नाम से। क्लियर है यहाँ पे? अब दोनों फंक्शनों को मैं स्टैटिक रख दूंगा, स्टैटिक और स्टैटिक, ठीक है। ताकि मैं क्लास का इसको जब कॉल करूँ तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े। अब मैं क्या करूँगा, इन फंक्शन को नीचे कॉल करूँगा दोनों को, ठीक है। तो कॉल कर लेते हैं, MUL1 को कॉल किया, ऐसे ही MUL2 को कॉल कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे? इस वैल्यू को एज एन आर्गूमेंट मैंने इसके अंदर पास किया, करा। तो जब आर्गूमेंट पास किया तो पैरामीटर ही बनाना पड़ेगा, सही बात है। तो पैरामीटर मैंने बना दिया। क्लियर है यहाँ पे? ऐसे ही मैं सेम देखो, दोनों के साथ सेम काम कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे, इसको ही मैंने इसके अंदर पास कर दिया, एरे को भी।
और एरे को भी मैं यहाँ पे पैरामीटर में लूंगा, इंट ए आर आर स्क्वायर ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ पे? इसमें जो नम है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके वापस नम में ही डाल दिया। क्लियर है यहाँ पे? सेम काम मैं इसके लिए भी करूंगा, बट ये कलेक्शन है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लूप लगाता हूँ। इंट आई इजिकल टू जीरो से लेके जाएंगे कहाँ तक जाएंगे हम, जो भी एरे की लेंथ है उससे एक कम। ठीक है, आई प्लस प्लस, ये कर दिया। क्लियर है यहाँ पे? अरे रुक तो कर तो रहा हूँ। एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई, यानी कि सारी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, सारी वैल्यूज। ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या, 5 को, ऐसे ऊपर 5 से मल्टीप्लाई वैसे यहाँ कर दिया, और इसे एरे आई में रीअसाइन कर दिया, ऐसे वहाँ पे नम में असाइन करे थे यहाँ भी कर दिया। कर दिया। अब देखना, मैं मेन में आया, मेन में आके मैं कहता हूँ सॉर्ट करता हूँ किसको, नम को, प्रिंट किया मैंने। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देना, प्रिंट करता हूँ किसको, एरे को भी। तो लूप लगाना पड़ेगा, जीरो से लेके कहाँ तक जाएंगे हम, एरे की डॉट लेंथ तक। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, दोनों के लिए मैंने काम सेम ही किया है, एक नॉर्मल वेरिएबल के लिए जावा के वेरिएबल, एक एरे के वेरिएबल के लिए काम सेम किया था। अब रन करते हैं इसको। देखो ये मल्टीप्लाई हो गया आपका, बट ये नहीं हुआ। एरे को देखो तुम यहाँ पे, एक बार ये मल्टीप्लाई हो चुका है तुम्हारा, बट ये नहीं हुआ काम, जबकि मैं दोनों में सेम किया था। होता है क्या, सुनो, जब तुम नॉर्मल वेरिएबल पास करते हो ना एज एन आर्गुमेंट, यहाँ पे यहाँ पास किया, ध्यान रखना है यहाँ पे ये चीज, इसने सिर्फ वैल्यू पास की थी ऊपर, अपना एड्रेस पास नहीं किया था। यहाँ पे जब तुमने इसको नम को पास किया एज एन आर्गुमेंट, इसने क्या करा, इसको सिर्फ वैल्यू दी, बट एड्रेस नहीं दिया अपना। हाँ मतलब 10 पास किया ना मैंने इसके अंदर, तो सिर्फ यहाँ 10 गया होगा, एड्रेस नहीं गया। इस वेरिएबल का एक एड्रेस भी होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो पता होगा मे बी। एरे ने क्या करा, वैल्यू तो दी ही दी, साथ साथ अपना एड्रेस ही पास कर दिया। कहाँ पे, यहाँ पे। अब एक चीज समझो, किसी का एड्रेस मिल गया तो उसको, मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस मिल जाए, मैं घर तक नहीं आ जाऊंगा आराम से। तो वही चीज है कि इसने ओरिजिनल यहाँ पे जो मैंने वैल्यू तो पास करी करी, एड्रेस ही पास कर दिया। यहाँ एड्रेस आया तो एड्रेस के साथ क्या पूरी ये जो ओरिजिनल वैल्यू सारी सारी मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। सही बात है। एक चीज समझना बड़े ध्यान से, कि इसलिए यहाँ पे मैं नम पास किया, नम 10 यहाँ पे गया, ऐसा नहीं मल्टीप्लाई नहीं हुआ, मल्टीप्लाई भी हुआ ये, राइट। मैंने इसको प्रिंट किया कहीं पे, साउट किया गया इस फंक्शन के अंदर कहीं पे। अगर मैं फंक्शन के अंदर साउट करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होता, लेकिन मैं दूसरे फंक्शन में कर रहा हूँ कॉल इसे, तो देखो ये अपना वाला ही ले रहा है, इसका वाला नहीं लिया। ठीक है, लेकिन इसके साथ सिनेरियो क्या हुआ है समझना, कि इसने वैल्यू तो दी दी, एड्रेस भी दे दिया, तो उसके साथ को मल्टीप्लाई करके ना इस ओरिजिनल एरे में अंतर आ गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया आपका। और जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरे का, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये है, एरे क्या करता है, अपना रेफरेंस एड्रेस जो होता है ना वो पास कर देता है, ठीक है, किसी और फंक्शन को। जबकि नॉर्मल जावा का वेरिएबल अपना सिर्फ वैल्यू देगा, रेफरेंस एड्रेस जिसका एड्रेस है वो पास नहीं करता। क्लियर है यहाँ पे? ये प्रोग्राम है, कभी इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे अगर कि कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, तो आप बता पाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब तुमसे पूछ घुमा के बोलेंगे, बोलेंगे जावा में एरे एरे, जैसे ये वर्ड सुन लो उसमें ना कॉल बाय रेफरेंस की बात हो रही है। प्रैक्टिकल कुछ करना है तो ये प्रोग्राम सिंपल समझा सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल देके। बहुत सिंपल है, कुछ टफ है नहीं इसमें, बस ये ध्यान रखना ये सिर्फ वैल्यू पास कर रहा है, ये पूरा एड्रेस ही, एड्रेस और वैल्यू दोनों पास कर रहा है। और जब एड्रेस पास कर दिया इसने अपना, तो इसकी एक्चुअल वैल्यूज को मैं एड्रेस, मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ, और फाइंड करके मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पे, मैनिपुलेट कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन था एक, इसको मैं थोड़ा सा कमेंट वापस कर लेता हूँ। हाँ ये भेज दूंगा। और ठीक है, अब वापस आते हैं, एक एरे लेता हूँ मैं, लेट सपोज एक एरे लिया मैंने, और ये प्रोग्राम मुझे बताना कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने एक एरे लिया, चलो ये लेते हैं, कुछ भी रैंडम मैंने वैल्यू ले ली। ठीक है, रैंडम मैंने कुछ भी वैल्यू ले ली। मुझे बताओ इस एरे का सम कैसे निकालूंगा मैं, सम निकालना है सारी चीज, मैंने 1 + 2, 2 + 3, 3 + 5। भाई इतना इसके आगे तो बताओ, हमेशा बार बार यही बोलते तो लूप लगाएंगे।
ठीक है, चलो आगे बताओ। अरे याद करो, तुम्हें मैंने इस लूप की जब पढ़ाया था, सम निकालना बताया था, क्या सम कैसे निकालते हैं? याद है, डिजिट का सम निकालना कैसे बताते हैं? 1 2 3 कोई नंबर दे दिया, उसका सम कैसे निकालते हैं? भूल गए? भूल गए? एक काउंटर बनाते थे ना, याद करो। एक काउंट, इवन जावा में, जावा स्क्रिप्ट में भी करवाया है काफी मैंने तुम लोगों को। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम करवाया भी था मैंने। एक काउंटर सम लेके बनाते थे ना, याद करो। है ना? जब भी सम निकालना होता है ना, तो यही करते हैं हम काम, ध्यान रखना। सम जीरो ले लिया, काउंटर ले लिया, और सम में क्या डाल दिया मैंने, एरे आई की वैल्यू डाल दी, सम प्लस कर दी, और वापस सम में रीअसाइन कर दिया। बस। और सम में मैं बाहर प्रिंट करवा सकता हूँ सम को। ठीक है, नाम रन करूंगा यहाँ पे। 25 आ रहा है। सम करके चेक कर सकते हो। तो हुआ क्या होगा, बेसिकली आई जीरो है आपका, कंडीशन ट्रू है, आई जीरो, जीरो मतलब 1। तो यहाँ पे सम में कितना है, जीरो। जीरो प्लस 1 कितना हुआ, 1। सम में कितना आ गया, 1। सम की वैल्यू क्या है, रीअसाइन हो गई, 1 हो गई अब। ऐसी आई की वैल्यू कितनी, 1 होगी। 1 पे क्या है, 2। और सम में कितना है, 1। 2 + 1 कितना हुआ यहाँ पे, 3। सम की वैल्यू 3 होगी। ऐ चलता गया, चलता गया, चलता गया। क्लियर है यहाँ पे? तो किसी एरे का सम निकालना हो, ऐसे निकाल सकते हो। चलो। हाँ। हम्म। हम्म। एक मैं सिंपल ना यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, करना तुम ही से, ठीक है? हिंट दे रहा हूँ, डेट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, सिंपल। डेट ऑब्जेक्ट है जावा में, ठीक है? उसका यूज़ करना है। अब तुम थोड़ा सर्च करो क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है? हाँ, लोकल डेट का भी यूज़ कर सकते हो, लोकल टाइम डेट का। देखो, मुझे कहाँ मालूम, टास्क तुम्हें दिया है मैंने। हर चीज़ हुई ना, मैं ही तुम्हें बताता रहूँगा। ठीक है। और एक टास्क और ले लो, चलो इसी बहाने। अरे तुम्हें बोला करवाया था क्या, इवल नंबर, इवल इवल नंबर क्या होता, कैसे डिफाइन करते हैं? इवल नंबर, वो था ना। करो इवल नंबर वाला भी ढूंढ के, ठीक है? अभी मत करना, घर पे कर लेना आराम से। नहीं होगा तो फिर, जब नहीं होगा एकदम हार जाओगे, तब आना मेरे पास। कुछ टास्क जब मैं देता हूँ तो पूरा पूरा अपना पूरा लगाया करो माइंड, उससे क्या है ना, 4 चीज़ें और जानने को मिल जाएंगी तुम्हें। जब खुद से R&D करते हो तो इसका मतलब खुद तुम हाथ पाँव चलाना चाहते ही नहीं। बैठे बैठे मलाई खानी है तुमको, हैं? खुद हाथ पाँव मारोगे नहीं। सुनो, उसको बाद में कर लेना, एरे पे भी है, मैं एरे पे ध्यान दो। हाँ, एक, चाहे एक एरे बनाओ, ठीक है? और यूजर सर्च करेगा कि इस एरे में वो एलिमेंट है या नहीं है। एक एरे लो, उसमें कुछ नंबर ले लेना, और यूजर सर्च करेगा, अगर वो एलिमेंट होगा एरे में, तो बोलेगा यस दिस एरे दिस नंबर इज कंटेन। और इंडेक्स पोजीशन भी प्रिंट करवानी है साथ में, कहाँ पे वो कंटेन है, वरना मना कर देगा। ठीक है? ठीक है ना? वरना माइनस मेंटेन कर सकते हो ना, बोल सकते हो कि एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस एरे। एक टास्क दिया है, फटाफट करो। अब तुम्हारा लैपटॉप चल गया, क्या नाम है? एक एरे बनाओ, उसमें कुछ नंबर ले लेना, ठीक है? और यूजर सर्च करेगा, अगर वो नंबर हुआ तो बोलेगा एलिमेंट डज एलिमेंट एग्जिस्ट, वरना एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? सही है? सर्च करना है मतलब।
देखो तुम ये प्रोग्राम करते रहना। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। 2D अरे और कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखना, ये भेज दूंगा मैं, कमेंट कर रखा है ना। रिकॉर्डिंग में देख लेना बाकी चीज़ें, ठीक है। तो 2D अरे कैसे बनाता है, देखो सिंपल है। आप इस इंट ए आर आर स्क्वायर ब्रैकेट 2 टाइम्स लोगे। अगर 2D अरे बनाना है तो आपको 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा। फिर आएंगे न्यू इंट, ठीक है। और इसमें आप क्या आएगा, रोज आएंगे कॉलम्स आएंगे। आपके 2D का मतलब क्या होता है, रो कॉलम, है ना। 2D में क्या होता है, रो कॉलम होता है। तो हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, यूजर से ले लूंगा साउट एंटर रोज, ठीक है। और ऐसी कॉलम्स भी ले लूंगा। अरे रुक तो जाओ। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो रो कॉलम्स मैंने ले लिए यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। रोज कॉलम्स ले लिए, अब मैं यहाँ पास कर दूंगा रोज कितने होंगे और कॉलम्स कितने होंगे। ये 2D का मतलब भी होता है रोज कॉलम्स। अब क्या करना है, देखो गाइस, अगर 2D एरे है, यानी कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखे हैं, तो ध्यान रखना 2 लूप बनेंगे, ठीक है। इनर और आउटर, ऐसे, ठीक है। अगर 3 होते यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट तो 3 लूप बनते, ठीक है, ऐसे। बट 2 हैं तो 2 ही बनेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इंट आई स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेके जाएंगे कहाँ तक, जो भी रोज है उससे कम, एक कम, ठीक है। वहां तक जाएंगे आई प्लस प्लस। ऐसे ही इसके लिए कर देंगे यहाँ पे जे इज इक्वल टू 0, सॉरी जे लेस देन कॉल्स, ठीक है। ये रोज के लिए था और ये कॉलम के लिए था, इसलिए रोज तक लेके गए और कॉलम्स तक कॉलम से कम, ठीक है। और रोज से कम। फिर जे प्लस प्लस कर दिया मैंने। और जैसे इनपुट ले रहे थे आप, इनपुट वैसे ही लेना है आपको, एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई, वैल्यू कहाँ जाएगी, आई और जे के में, ठीक है। और स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, बस हो गया। इस तरह से हमने क्या करा, इनपुट ले लिया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इनपुट्स बोल देता हूँ, ठीक है। इनपुट्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। ऐसी आउटपुट के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसे ही कॉपी करो, जस्ट पेस्ट कर दो, यहाँ आउटपुट बोल दो। क्योंकि 2D आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 बार इनर आउटर लूप बनेगा। अब बस इसको हटा के इसको कर दो प्रिंट, साउट कर डाल दो। क्लियर है यहाँ पे। अभी एक दो काम और करना है, मैं करूंगा नहीं क्योंकि प्रॉब्लम दिखानी है, ठीक है। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। एक काम और करना ना, यहाँ पे एक लाइन लिख देना बीच में थोड़ा सा, इनपुट आउटपुट और सेपरेट कर देना, थोड़ा क्लियर रहेगा आप लोगों को। रन करना। तो सबसे पहले रोज बताऊंगा, तो 3 रोज 3 कॉलम्स बताए मैंने। अब 3 रो 3 कॉलम का मतलब ये वैल्यू कितनी होंगी, 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो 9 वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैं 9 देता हूँ। ऐसे मैंने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 8 9, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 9 तक वैल्यू आ गई। बट सर ये 2D कुछ 3D लग नहीं रहा मेरे को, मतलब 3 रो 3 कॉलम लग नहीं रहे। इसलिए नहीं लग रहा, देखो करना क्या पड़ेगा आपको, एलन लगाओ। तो एलन की वजह से क्या हो रहा है ना, आउटपुट हर बार क्या है, नेक्स्ट लाइन में आते आ रहा है। मैं इसको हटाऊंगा, ठीक है, एलन को हटा देना। अभी भी एक प्रॉब्लम है, रन करता हूँ इसको, देखना। मैंने डाला यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम, फिर से वैल्यू दी। तो देखो अब की बार क्या है कि मैंने एलन हटा दिया, सब सेम लाइन पर आ रहा है। तो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ 1 2 3 आए, फिर 4 5 6 नीचे आए, 7 8 नहीं नीचे आए। 3 रो 3 कॉलम। तो करना क्या है, देखो हो क्या रहा है, थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को। भाई आई में कितना है, 0, कंडीशन ट्रू है। अब ध्यान रखना, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ये सॉरी कंडीशन ट्रू नीचे आ गया, इस वाले लूप में आ गया। जे में कितना है, 0, जे की कंडीशन ट्रू है। अब ध्यान रखना, जे से बाहर जब आएंगे हम, जब जे की कंडीशन फॉल्स होगी आपकी, ठीक है। तो जे में आई में कितना था, 0, जे में कितना था, 0। तो 0 0 की वैल्यू प्रिंट हो गई, जो कि थी 1, ठीक है, जो कि क्या थी 1, ठीक है। ऐसी जे की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी, 1। तो जे में कितना है यहाँ पे, 1, सॉरी जे में 1 है, और आई में अभी भी 0 है, ध्यान रखना 0 और 1, ठीक है। उसमें क्या आ गया आपका 2, ठीक है, जो 2 नंबर दिया था मैंने। फिर जी आई में कितना, 0 0 है, और जे की वैल्यू अपडेट होगी 2 हो जाएगी। तो 0 और 2 पे क्या आ गया, 3 आ गया आपका।
अब इसके बाद जे का ये जे वैल्यू अपडेट होगी, 3 आ जाएगा, और एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपकी जे की, राइट। इससे बाहर आ गए, आई की वैल्यू अपडेट होगी, 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर अंदर आ गए, दोबारा अंदर आ गए हम, और यहाँ पे ध्यान रखना आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जे की कितनी है, 0 है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कितना 4 डाल दिया, ठीक है। अब लेकिन ध्यान रखना, नेक्स्ट लाइन में लाना था तो नेक्स्ट लाइन में आया नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे साउट नेक्स्ट लाइन करने के लिए साउट एलन नहीं लगाया। ये और काम और कर देना है। इससे क्या होगा कि इससे क्या होता है, पहली बार में 3 बार ये लूप चलेगा ना आपका, तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये इससे क्या होगा, अगले लाइन पे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे लाइन ब्रेक कर देगा, अगले लाइन पे आ जाएगा। फिर से 3 बार लूप चलेगा, 3 वैल्यू प्रिंट हो गई, फिर से लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। ऐसा रन करके दिखता है। अगर मैं आया, 3 रो 3 कॉलम मैंने लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो, है ना। पहली बार क्या हुआ यहाँ पे समझना, कंडीशन ट्रू थी तो 3 बार ये लूप चला, तो 1 2 3 आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे ये भी तो एग्जीक्यूट करेगा बाद में। इससे क्या हुआ, ये आ गया आगे, अगली लाइन पे जंप करेगा यहाँ पे, और फिर से ये क्या है, कंडीशन ट्रू ही, फिर से 3 बार लूप चला आपका, फिर 3 बार प्रिंट कर दिया। इस अगली लाइन पे आ गया, फिर से 3 बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा स्पेस देना चाहो तो स्पेस दे सकते हो। स्पेस देने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, स्टार्टिंग में भी देता हूँ थोड़ा सा स्पेस। कॉन्कैट कर दिया, नाउ मैं दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखो 3 रो मैं दिया, 3 कॉलम मैंने दे दिए, ठीक है। मैं दिया यहाँ पे 10 20, या कुछ भी दे दो, तुम्हारी मर्जी है, रैंडम नंबर दे दो, ठीक है। ये देखो, है ना, 3 रो हो गई आपकी, 3 कॉलम हो गए, ठीक है, 3 कॉलम हो गए। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप 2D एरे बना सकते हो। और 3D बनाना तो कुछ नहीं करना तुम्हें, एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, यहाँ विथ आ जाएगी फिर आपकी, 3D में डेप्थ भी आ जाती है ना, डेप्थ भी आती है, वेथ भी तो जाएगा। बस 3 लूप लग जाएंगे, और वो भी क्या, वो कहाँ तक चलेगा आपका, विथ तक चलेगा, ठीक है। और मान लो एक तो उसका वेरिएबल के था, तो इसका ब्रैकेट के कर देंगे यहाँ पे बस, और प्रिंट वैसे ही करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये 2D एरे बनाओ फटाफट से, और वो सर्च वाला प्रोग्राम कर लो।